नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। जी हां, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स की जिसने हाल ही में रिकॉर्ड स्तर पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। पर अभी भी ना हमारे देश में एक्टिवली इन्वेस्ट करने वालों की संख्या सिर्फ 7 से 8% है। कितना भी हम टीवी पर एड्स देख लेते हैं, जो हमारे आइडल्स और स्टार्स के द्वारा प्रमोट भी किया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स सही है, पर हम अभी भी डरते हैं मार्केट्स के उन उतार चढ़ाव को देखकर। क्या होगा अगर मार्केट क्रैश हो गया, तो क्या ये सही बोल रहे हैं या नहीं। और इस डर को ना बढ़ाने में जो बची खुची कसर थी, वो स्टॉक मार्केट पर बनी फिल्मों ने पूरी कर दी है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कंफ्यूजन में हो या डर रहे हो, तो पहले ना मैं ये आपका जो डर है वो क्लियर करना चाहूंगा। और वो कैसे होगा? वो होगा जब आप जानकार बनेंगे और जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स है क्या और कैसे काम करता है। बाजार में कम से कम 100 से ऊपर म्यूचुअल फंड्स स्कीम है, और मान लेते हैं कि आपने उन सारी स्कीमों में से सबसे बुरी स्कीम को चुन लिया। आपकी स्कीम के मैनेजर्स भी सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग है, फिर भी अगर आपके निवेश की अवधि 10 साल या उससे ऊपर की है, तो आपके रिटर्न्स एफडी या इन्फ्लेशन को तो डेफिनेटली बीट कर रहे होंगे। ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 10 साल की अवधि में एफडी से बेहतर रिटर्न्स देते हैं, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि यह गारंटीड नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50, उसका पिछले 25 सालों का एवरेज रिटर्न भी लगभग 12 से 15% है। हां, यह जरूर है कि आपने सही फंड्स चूज नहीं किए, तो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद उतना ना दे पाए। पर लॉन्ग टर्म जैसे 15 या 20 साल में लॉस होना तो ना के बराबर है। अगर वहीं आपने अच्छे फंड्स की स्कीम में लगा दिया, तो लॉन्गर टर्म में आपका रिटर्न बढ़कर 15 से 20% भी हो सकता है, या उससे भी ऊपर, जो किसी और भी एसेट में इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। इसलिए आप ना म्यूचुअल फंड्स के पोटेंशियल को अवॉइड नहीं कर सकते। तो अब जब आपका डर निकल गया होगा, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं क्या, कैसे काम करता है, कैसे आप भी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आसान शब्दों में म्यूचुअल फंड्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमें लगता है कि सिर्फ इक्विटी या स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड और सिल्वर, या फिर रियल स्टेट में आरईआईटीज के थ्रू, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा, या फिर डेट फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप अगर खुद जानकार हैं, तो आप खुद से स्टॉक्स या कमोडिटी को चुनकर उसको अपने इंटेलिजेंस के आधार पर एनालाइज करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। इसमें अच्छी चीज यह है कि आपको इसके लिए किसी से सलाह लेनी नहीं पड़ रही है और किसी को फीस नहीं देनी पड़ रही है। पर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि क्योंकि किसी शेयर को पिक करने के लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा या पड़ता है, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और साथ ही नॉलेज लेने में भी टाइम लगता है। दूसरा तरीका मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का है कि आपने मान लीजिए कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर रखा, या आपने अपने लिए कोई एक्सपर्ट को चुन लिया। तो एक्सपर्ट आपको निवेश पर ओपिनियंस और सजेशंस तो देगा, पर वो उसकी भारी भरकम फीस भी लेगा। और मान लीजिए किसी दिन उसने बोला कि बहुत अच्छी और नई अपॉर्चुनिटी आई है, और आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसके एक शेयर की वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए है कि 10 शेयर्स ले लीजिए। हो सकता है उस टाइम पे आपके पास इतने पैसे ना हो, क्योंकि वो शेयर तो ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर का है, और आपको 10 शेयर लेने के लिए बोला जा रहा है, तो शायद आप उसे ना ले पाए। तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी मिस हुई, और साथ ही एक्सपर्ट की सलाह भी। और तीसरा तरीका है बाजार में निवेश करने का, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करें। जैसे कि नाम से क्लियर होता है, म्यूचुअल फंड्स मतलब शेयर्ड फंड्स, जॉइंट फंड्स। अब यहां आपको यह फैसिलिटी मिल जाती है कि आप शायद खुद से उस पर्टिकुलर स्टॉक जो अभी 1 लाख रुपए का है, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट ना कर पाए,
कर पाए हों। पर यहां जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करेंगे और अगर वो स्टॉक जो 1 लाख का है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है, तो आपका निवेश शायद उस स्टॉक में हो जाएगा, भले ही छोटा पोर्शन ही सही। मान लीजिए कि शेयर 1 लाख का है और जिस म्यूचुअल फंड को आपने चुना है उस म्यूचुअल फंड के पास 9 और लोगों ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपने भी उसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो म्यूचुअल फंड हाउस उस पर्टिकुलर शेयर का एक क्वांटिटी ले पाएगा, क्योंकि उसके पास 10 इन्वेस्टर हैं जिन्होंने उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए हैं, जो एक्यूमुलेट होके 1 लाख रुपए आ गया है। और उस शेयर को वो म्यूचुअल फंड हाउस 10 यूनिट में डिवाइड करके एक एक यूनिट हर किसी को अलॉट कर देगा, तो आपके पोर्टफोलियो में वो 1 लाख का शेयर भी ऐड हो जाएगा, भले ही स्मॉल पोर्शन ही सही। इन सब का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड्स आपको यह सुविधा देता है कि आप थोड़े पैसे में ज्यादा कंपनीज में निवेश कर सकते हो, जो कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। अब ये म्यूचुअल फंड्स कैसे करता है, तो वो बात करते हैं। वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसे AMC कहते हैं। वो एक फंड लॉन्च करती है जिसमें लोगों से पैसे मंगाती है। वो बोलती है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है जिसमें हम हर तरह के फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स, सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे और उन पैसों को कहां और कितना लगाना है इसके लिए हमारे पास फंड मैनेजर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं शेयर्स को पिक करने में, जिनका 10 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और वही एक्सपर्ट्स स्टॉक पिक की स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा लगाना है। तो जो भी लोग उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इंटरेस्टेड होंगे वो अपना पैसा उस फंड को दे देंगे और आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहें बेच सकते हैं और बेचने के 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। और इन सब को करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस बहुत कम फी चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर आपने 100 रुपए, मान लीजिए आपने 100 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, तो सिर्फ 1 या 2 रुपए ही म्यूचुअल फंड अपने फंड मैनेजर्स की सैलरी के लिए रखेगा, जिसे फाइनेंस के टर्म्स में एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। तो जो आप 100 रुपए लगाएंगे उसमें 98 या 99 रुपए आपके पूरे निवेश कर दिए जाएंगे। हाँ, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एक्सपेंस रेशियो स्कीम के टाइप पर भी डिपेंड करता है। इंडेक्स फंड्स में 0.1% भी हो सकता है और स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स में 2% तक भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स कम पैसों में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपके पास 2,000 रुपए हैं तो उसे आप ज्यादा स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे, पर वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है तो हो सकता है कि वो 2,000 रुपए भी आपके 50 कंपनियों में लगे हों। इसमें एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा होगा। आपने एक बार पैसे डाल दिए तो ये फंड मैनेजर्स का काम है कि पैसों से क्या और कब खरीदना या बेचना है, वो आपकी हेडेक नहीं रहेगी। आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू, जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, हर महीने एक फिक्स डेट पर अपना पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू में लगा सकते हैं। यह है पूरा कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स का। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो छोटे इन्वेस्टर्स को भी बड़े अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस देता है। रिस्क तो है लॉन्ग टर्म में ये, पर लॉन्ग टर्म में ये एक प्रूवन वेल्थ क्रिएशन टूल है। इसलिए अगली बार जब आप ऐड देखो कि म्यूचुअल फंड सही है तो समझ जाओ कि इसका बेस तो स्ट्रांग होगा। अब आप कहेंगे कि सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं इसमें, क्या कोई डिसएडवांटेज नहीं है? तो मेरा फर्ज है आपको यह भी बताना कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि मार्केट रिस्क, बाजार का उतार चढ़ाव। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सीधे शेयर बाजार से जुड़े होते हैं। अगर मार्केट क्रैश होता है, मार्केट में गिरावट आती है, तो आपके फंड का NAV, नेट एसेट वैल्यू, भी गिर जाता है। यानी गारंटीड जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गारंटीड रिटर्न नहीं होता, वो गारंटीड रिटर्न नहीं आ पाता। दूसरा, कंट्रोल हमेशा इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता। मान लीजिए क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपने किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हैं तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आप खुद डिसाइड करते हो कौन सा शेयर खरीदना
या बेचना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में यह डिसीजन फंड मैनेजर्स लेता है, और अगर उसकी स्ट्रैटेजी सही नहीं रही तो नुकसान आपके पैसों का हो सकता है। तीसरा नुकसान यह है कि टैक्सेशन भी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले जो रिटर्न्स होते हैं उस पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। आजकल शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भी आ गए हैं, जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भी लगते हैं। तो इक्विटी और डेट फंड्स के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं जो नए इन्वेस्टर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसमें चौथा डिसएडवांटेज है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं और ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके 1 साल 2 साल 3 सालों में और हम ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे, तो यहां पे उनके फायदे कम होने का और लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छे होते हैं, जैसे कि 10, 15, 20 या उससे भी ज्यादा, 20 साल या उससे भी ज्यादा। अगर आप जल्दी पैसे निकालना चाहते हैं तो रिटर्न्स बहुत कम हो सकते हैं और एग्जिट लोड भी लग सकता है। पांचवा डिसएडवांटेज इसका है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जैसा पहले हमने बात की कि इसमें पैसा डाइवर्सिफाइड तरीके से लगा होता है, बहुत सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। इसमें रिस्क तो कम होता है, लेकिन कभी कभी रिटर्न्स भी एवरेज हो जाते हैं क्योंकि हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स का असर डाइल्यूट हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है, लेकिन इसमें फीस, रिस्क और कंट्रोल की कमी जैसी समस्याएं होती हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सही फंड्स चुनना और अपनी जरूरत, अपने गोल्स, अपने रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। आई होप कि म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स को समझने में मैंने आपकी मदद की होगी। हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि हमारे वीडियोस के द्वारा आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, सजेशन आपके हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।